हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छे सबको होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे होने से ही अच्छाई होती है। सभी को अच्छे होना चाहिए। मैंने लाइटें कौन कौन सी जला दी, मेरे को स्विच का पता ही नहीं लग रहा। बस तो मैंने कहा चलो शाम पड़ गई, एक वीडियो बना ले, फिर उसके बाद देखेंगे, रात की बनाएंगे। एक तो कल का दिन और है। रीचा ने कुछ बर्तन लेने, कपड़े दे के, तो कह रही मम्मी कल मेरा काम निपटा जाओ, फिर आप चले जाना। कल का दिन और है, फिर मैं जाऊंगी उधर गई तो कुछ तो कपड़े धुलवाने हैं संजू से कपड़े धुलवाने हैं, कुछ कपड़े धुलवाऊंगी। उसके बाद किट्टी भी है इस बुधवार की हमारी। आज सैटरडे संडे, कल संडे है, हाँ मंडे जाऊंगी। फिर बुधवार की किट्टी भी है। बुधवार की किट्टी हो जाएगी तो फिर देखो क्या होता है। थोड़ा वेट भी कम करना है, वेट बहुत बढ़ गया है। खाने पीने में थोड़ा परिवर्तन करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, योगा करना है कुछ, क्योंकि वेट बढ़ रहा है ना। वेट बढ़ने का रीज़न दवाइयाँ भी हो सकती हैं, वेट बढ़ने का रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए डॉक्टर की दवाइयाँ भी चल रही हैं, इंजेक्शन भी लगवा के आई हूँ। बहुत पेन कर रहा था, पैर एकदम चलने के राजी नहीं था, सूजन आ गई थी पैरों पे। बेटा कह रहा था कि मम्मी चलो, चलना ही पड़ा। फिर अब चलो, जो भी किया अच्छा किया। कहाँ मैंने दर्शन करने थे, कौन मेरे को दर्शन कराता। हस्बैंड तो चले गए थे, वो है ही नहीं। आज वो 10 साल से नहीं है। बड़े बेटे ने कभी नहीं कहा। अमृतसर में उसको बोली थी तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन वो जम्मू गया, जम्मू से अमृतसर चला गया। उसको याद ही नहीं रहा कि मम्मी ने कहा है मैं भी जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, भूल गया होगा, भूल जाता इंसान। उसको याद ही नहीं रहा कि मैं भी जाऊंगी। कोई बात नहीं, समय की बात है। तो छोटे को शौक़ होता है मैं जहाँ भी जाऊँ मम्मी मेरे साथ हो, मेरे साथ मम्मी चले, मेरे साथ मम्मी चले। इसको बहुत शौक़ होता है। अब कह रहा है आपको जयपुर लेके चलूँगा। मैं कहा ठीक है, तू जहाँ ले चलेगा चलूँगी। मैं आज जाने की बात थी छोटे वहाँ बड़े बेटे के घर में। मेरे बहुत ढेर सारे कपड़े धोने के पड़े हैं, जो हाथ से नहीं धुलेंगे, मशीन से धुलेंगे। अब मैंने उससे कह दिया है कि तू डाल दे इसी में कपड़े, मशीन से धोऊंगी। अब सारे कपड़े जो ये हैं जाऊंगी और फिर धोऊंगी। कुछ भेज दी हूँ कपड़े, तो जाऊंगी, बस परसों जाऊंगी, क्योंकि कल इसने बर्तन वाली को बुला लिया है। रीचा ने कहती मम्मी मेरे को स्टील के बर्तन लेके दे जाओ, मेरे को भी ये बर्तन नहीं चाहिए। तो मैं वही कह रही थी, अब इसको नहीं चाहिए जो बर्तन, वो बर्तन लेके मैं अब उसको दे दूँ, दे के ना नए बर्तन ले आऊँ। बैठी हुई थी ऐसी सोच में पड़ी हुई थी। 2 दिन हो गया बाहर से होके आई थी। सुबह से तो उठ ही नहीं सकी। पहली बात, कहीं भी जाती हूँ, लोकल भी कहीं भी जाती हूँ ना, बाहर से आती हूँ 2 घंटे तो उठ नहीं सकती। तो ये तो रात को आए तो सारी रात आराम किए। टांगे दुख रही थी, इतनी टांगों में दर्द, टांगे बज रही थी, बाजे बजा रही थी टांगे अपनी, तो बड़ी टांगों में दर्द थी। तो ले दे के चलो टांगों की दर्द, तो रात को ठीक हुई। आज भी फुल टेस्ट मिला,
सारी रात रेस्ट मिलेगा, कल थोड़ा रेस्ट मिलेगा, परसों उधर जाऊंगी फिर थोड़ा, क्योंकि सोमवार जाऊंगी, कपड़े धुलवाऊंगी, प्रेस में दूंगी, उसके बाद ये कपड़े प्रेस में भी जाएंगे, फिर ये कपड़े अपना यहाँ आएंगे प्रेस होके कपड़े, फिर ये कपड़े डबल हो प्रेस होके यहाँ आएंगे। मेरे लिए तो ऐसा हो गया है, 2 घर आना जाना हो गया है। छोटा छोड़ के राज़ी नहीं है, बड़ा रख के राज़ी नहीं है। छोटा छोड़ के राज़ी नहीं है, बड़ा रोकता नहीं है, ना ही बड़। अब मैं किसके बारे में बोलूं, किसके बारे में ना बोलूं। अब छोटा कह रहा है जयपुर लेके जाऊंगा, बहनें बुला रही हैं हजूर साहब चलते हैं, किसकी सुनूं तो किसकी ना सुनूं। और डॉक्टर बोला है दोनों आँखों पे मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। इस वाली आँख का तो मोतियाबिंद बहुत पक चुका है, इस वाली आँख का तो इमरजेंसी ऑपरेशन कह रहे हैं। छोटे बेटे से बात करी हूँ, इस वाली आँख का बेटा इमरजेंसी ऑपरेशन कह रहे डॉक्टर कहीं, क्योंकि ये वाली आँख मेरी ना अजीब सी हो जाती है। तो बेटा कह रहा है मम्मी करवा देता हूँ ऑपरेशन, सुबह करवाना है, शाम को छुट्टी दे देनी है बोले, तो मैं करवा देता हूँ आपका ऑपरेशन। तो चलो ठीक है, छोटा करवा देगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं हर सलूजा की भी दवाई लूँ, नारंग की भी दवाई ख़रीदूँ, अच्छा डॉक्टर गंगाराम वाले की दवाई लूँ। मेरा सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है। परेशान हो जाती हूँ। बड़े ने कभी नहीं पूछा कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं पूछा। तो मैं लगाने के बाद ये परेशान हो जाती, मेरे आगे हाथ तंग आ जाता है। इनका तो चलता रहता है, इनका काम भी है, इनका किराया भी, इनका तो चलता रहता है। मेरा काम है सारा रुक जाता है। और उसके बाद मेरे से हिसाब मांगते हैं, आपके पास इतने पैसे आए तो गए कहाँ। इनको ये नहीं पता कि मम्मी 3 डॉक्टरों की दवाई लेती है, एक डॉक्टर की दवाई 10-10 हज़ार की आती है। खाली मैं उस दिन इंजेक्शन लगवाने गई, 350 रुपये मेरे इंजेक्शन के लगे, 100 रुपये मेरे रिक्शे के लग गए। 500 का नोट 1 मिनट में ख़त्म। ये लोग नहीं सोचते। लगता है बहू आ गई है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में रात को।